हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में और उसके कुछ टाइप्स होते हैं और हम लास्ट में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्शन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से जाके वहाँ पे देखो, ठीक है। खैर उसको बाद में देखना, पर पहले इस वीडियो को पढ़ते हैं, ठीक है। जिन ने नहीं देख रखा है वो भी पहले ये पढ़ लो, फिर बाद में वो पढ़ लेना, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है। खैर पर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक्स तो बता दिए सारे कि कौन-कौन से टॉपिक आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फूड पॉइज़निंग। तो फूड पॉइज़निंग होती क्या है? ठीक है, आपने सुना होगा बहुत मतलब बोल सकते हैं कि जैसे पिक्चर में आता है, कार्टून में भी होता है। तो फूड पॉइज़निंग का मतलब क्या होता है? ये मेरे को जानना है। तो आपका मतलब क्या, जब आप फूड पॉइज़निंग सुनते हो, ये डिज़ीज़ सुनते हो, तो आपको क्या ध्यान में आता है? दिमाग में क्या आता है कि क्या हो सकता है ये फूड पॉइज़निंग? तो फूड पॉइज़निंग वो हो सकता है जब आप कोई कंटामिनेटेड पानी पीते हो, कंटामिनेटेड फूड खाते हो, तब आपको क्या होता है? फूड पॉइज़निंग होता है। कैसे? जैसे आपने बहुत दिनों पहले कुछ खाना था वहाँ बच रखा, वो आपने खा लिया आज, ठीक है? परसों का खाना आज आपने खा लिया। जैसे परसों की कोई सब्ज़ी बच रखी है, वो आज आपने आज खा ली, ठीक है? तो आपको क्या हो जाएगी? फूड पॉइज़निंग। क्या हो जाएगी? फूड पॉइज़निंग। क्यों? व्हेन वी ईट कंटामिनेटेड फूड, हमको क्या होता है? फूड पॉइज़निंग होती है। ठीक है, फूड पॉइज़निंग के बारे में पता लग गया। अब है फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड से किस प्रकार मतलब उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी दे रखा होगा, आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। तो वो होते हैं, एक होता है हमारा ड्राई या डिहाइड्रेशन, यानी जहाँ पे हम क्या रखते हैं उसको एकदम डिहाइड्रेशन, मॉइस्चर से दूर रखते हैं। मतलब कहीं पे उस पे पानी टच नहीं होना चाहिए। अगर उस पे हल्का-सा पानी टच होता है, देखो फूड कब बढ़िया होता है, मतलब जैसे फूड के ऊपर लिखा रहता है कि इतने को एक्सपायर हो जाएगी। जब आप कोई पैकेट फूड लाते हो, मैगी लाते हो, तो आपने देखा होगा कि उस पे उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट लिखी रहती है, ठीक है? तो अगर आप उसको पहले से ही गीला कर दोगे, देखो जैसे आपने पैकेट खोला, पर आपने सोचा कि अब मुझे तो ये खाना नहीं है, तो आपने ऐसे ही रख दिया पैकेट, बिना बंद करे, उसे सील करे, आपने उसको रख दिया पैकेट। तो उसपे क्या होगा? मॉइस्चर जाएगा, जो वाटर ड्रॉप्स होगी, अब आपको पता है एयर में रहती है वाटर ड्रॉप्स, तो अगर वाटर ड्रॉप्स उस पे लगेगी, तो क्या होगा? उसके अंदर मॉइस्चर भरेगा, मॉइस्चर भरेगा तो पानी टच होगा, तो अब उसके कारण क्या होगा? वो फूड जिस समय एक्सपायर होता है, उस समय एक्सपायर नहीं होगा, पर जैसे ही उस पे मॉइस्चर पड़ा, पानी का एक भी बूँद पड़ी, वो उसी दिन खराब हो जाएगा। उसके उसी दिन नहीं होगा, पर अगर उसको 2-4, अगर हम उसी दिन, जिस दिन उसपे मतलब आपने खोला उसी दिन पका लें, तब ठीक है। अगले दिन ही पका लें तभी थोड़ा ठीक है। पर अगर आप बहुत दिनों बाद पकाते हैं उसको, तो क्या हो गया? आपके लिए कंटामिनेटेड फूड हो गया, जिसके कारण आपको फूड पॉइज़निंग होगी, ठीक है? ये है हमारा ड्राई और ड्राइंग के बारे में। एक है हमारा हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब है, जैसे आपने देखा होगा ना कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमको कैसे हम दूर रहे फूड पॉइज़निंग से, ठीक है? या फूड को खराब होने से कैसे बचाएँ? तो एक हॉट एंड क्या है, जैसे आप क्या करते हो, कभी भी आपको क्या है, कंटामिनेटेड पानी नहीं पीना है। जैसे आपने क्या किया, आपने जिस दिन आप आखिरी दिन आपका छुट्टी से 1 दिन पहले आपने पानी भर दिया, अगले दिन आप अपने गाँव या कहीं भी घूमने चले गए, ठीक है? अब आते हो आप डायरेक्ट 15 या 10 दिन बाद आते हो, 10-15 दिन बाद आते हो, तो क्या होगा? वो जो वाटर आपने इकट्ठा करा एक बाल्टी में, एक गागर में, जिसमें भी आपने रखा होगा, तो उसमें क्या होगा? वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। मतलब उसके उस पानी के अंदर क्या हो जाएगा? मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो पनपने शुरू हो जाएँगे, मतलब उनका बॉन्ड होने लग जाएगा वहाँ, जीवन शुरू हो जाएगा वहाँ पे। और उसके ऊपर से एल्गी भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एल्गी ऐसी जगह पाई जाती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो पिछली वीडियो मैंने एल्गी को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो उसपे आप पढ़ लेना। तो हम बात कर रहे थे कि कंटामिनेटेड वाटर, तो इससे क्या होता है? अगर हम किसी भी पानी को ना उबालते हैं ना, जैसे आप कहीं जंगल में गए, आपको पानी पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करोगे? एक नदी का पानी भी लोगे ना, ठीक है? तो उसको अगर आप बॉयल भी करो, तो उसके अंदर जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस होंगे, वो क्या हो जाएँगी? सारे खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम दूध को क्या करते हैं ना, अम
जब गाय दूध देती है तो उसके बाद क्या करते हैं हम उसको उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? उसके अंदर जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे हमारे लिए, वो क्या हो जाएँगे, सारे नष्ट हो जाएँगे, मर जाएँगे। जिसके कारण हमको शुद्ध दूध क्या होगा, मिलेगा। देखो ऑलरेडी शुद्ध नहीं रहता है, अगर आपने जैसे निकाला तो आप एकदम से पियोगे तो वो शुद्ध नहीं रहेगा। उसके अंदर क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया रहेंगे। ऐसा बोलते हैं कि गाय का दूध शुद्ध होता है, पर शुद्ध कब होता है? जब हम उसको उबाल लेते हैं। ठीक है? अगर आपने डायरेक्ट निकाला उसी समय 1 गिलास पी लिया, तो क्या होगा, उसके अंदर अब रहते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, जिससे आपको कुछ भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, स्टोमक एच भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, पोलियो भी हो सकता है। तो बहुत सारी आपको डिजीज़ेज़ हो सकती है। ठीक है? तो ये इसलिए हम क्या करना है, जो भी हम चीज़ लाते हैं सबसे पहले उसे उबालना रहता है। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, आप पानी पीते हो तो आप सुबह-सुबह गर्म पानी पीते होंगे, जो नहीं पीते हैं तो डेली सुबह-सुबह गर्म पानी पिया करो। क्यों? क्योंकि रात भर का जो कंटामिनेटेड वाटर रहता है उसको उबाल के हम क्या कर लेते हैं, सही से अब जैसे गर्मियों में क्या करते हैं, हम ठंडा पानी पीते हैं, कल रात का बचा हुआ डाला और सीधा पी दिया। तो क्या होता है कि उसपे भी कंटामिनेट रहता है, पर एक दिन से कुछ नहीं होता है। पर अगर आप धीरे-धीरे आप बहुत दिनों तक एक ही पानी को लगातार पीते जा रहे हो और वो एक ही जगह पे कंटामिनेटेड है, एक ही जगह पे इकट्ठा हो रखा है, तो उससे आपको हो सकती है डिजीज़ेज़। ठीक है? तो ये था हॉट एंड ड्राई के बारे में। अब अ, एक है हमारा स्पेशल। इसमें क्या होता है कि मतलब जो फूड रहता है ना, वो मतलब उसमें क्या होता है कि हम फूड को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से मॉइस्चर से दूर रखते हैं। इसमें वही काम है, ठीक है? कि मॉइस्चर से दूर रखना। अब यहाँ पे स्पेशल कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, तो उनको इसलिए मॉइस्चर से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है कि मतलब उसपे जो वो है डिजीज़ेज़, वो मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने शुरू हो सकती है, इसीलिए उसे दूर रखा जाता है। तो ये कुछ स्पेशल थे। अब देखो हमने पढ़ा है कि फूड पॉइज़निंग के बारे में पढ़ा, ठीक है? इन सब के बारे में पढ़ा है। पर देखो अब बात आती है कि नाइट्रोजन फिक्शन और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? ठीक है? ये बहुत मेन टॉपिक है। ये आपको ढंग से याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? जो इस साल सैनिक स्कूल का या अपनी जो बुक में जो आपका होगा चैप्टर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के उससे नाम से चैप्टर होगा, तो आपको एग्ज़ाम में हो सकता है। ठीक है? तो उसके लिए अगर आपको ये याद करना है तो ध्यान से याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्शन क्या होता है? ठीक है? अम तो नाइट्रोजन फिक्शन क्या होता है कि जब क्या होता है कि एक नाइट्रोजन को हम उसको कन्वर्ट करते हैं यूज़फुल चीज़ों में, मतलब हमारी यूज़ होते हैं, मतलब जैसे आपने यहाँ पे क्या करा, ये जो क्या था, ये नाइट्रोजन है, मान के इसके अंदर क्या है, बहुत सारे नाइट्रोजन है, ठीक है? आपने इसको कैच करा है कहीं से और इसके अंदर फिल कर दिया है, इसके अंदर नाइट्रोजन है। तो अब नाइट्रोजन फिक्शन में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन रहता है उसको हमारे यूज़फुल के लिए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ये नाइट्रोजन फिक्शन होता है। और नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? अब देखो नाइट्रोजन फिक्शन और नाइट्रोजन साइकिल ये दोनों कैसे मिलते हैं, मतलब जैसे हमको नाइट्रोजन है, ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब हवा को ऐसे-ऐसे करेंगे तो अंदर आ जाएगी। हवा के साथ जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी तो अंदर आएँगे, ठीक है? मतलब देखो हमारा जो टोटल जो एयर का जो कंपोनेंट है उसमें तो 81% हमारा 81 या 82% तो हमारा नाइट्रोजन है, फिर 21% हमारा ऑक्सीजन है, फिर 1% अदर गैसेज़ है। तो अ, सॉरी हाँ, तो जिस प्रकार मैं बता रहा था, तो अब देखो अगर हम ऐसे-ऐसे करके ना कहीं भी आप एयर में ऐसे-ऐसे करोगे थैली के अंदर या ऐसे घुमा के डालोगे, तो अब आपको पता है कि उसके अंदर एक ही गैस तो आएगी नहीं, नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इस एयर में बहुत सारी गैसेज़ हैं। अब जैसे आपने सोचा होगा कि हम क्या करते हैं कि जब साँस लेते हैं, तो आपने कभी तो सोचा होगा कि जब हम साँस लेते होंगे तो हमारे जो न नोज़ है, उसमें भी तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेज़ जाती होगी। तो इसका वो है मतलब आंसर है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन तो लेते हैं पर उसके साथ अदर गैसेज़ भी लेते हैं। पर अदर गैसेज़ क्या करते हैं, जो हमारे मतलब हमारे अंदर जो लंग्स में रहते हैं ना, वो अंदर नहीं जाने देते हैं, बस ऑक्सीजन को अंदर जाने देते हैं, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। अगर अगर ऐसा नहीं होता कि अगर सारी गैसें अंदर जाती, तो ऑक्सीजन अंदर जाती, उसके साथ नाइट्रोजन भी अंदर और अदर गैसेज़ जाती, तो अब देखो अदर गैसेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। अब देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, पर हम क्या ले रहे हैं, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, जिसके कारण हमारी फेफड़े क्या हो जाएँगे, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है? तो ऐसा होता है
तो हम टॉपिक पे आते हैं, तो मैं क्या बता रहा था कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बता रहा था। तो नाइट्रोजन साइकिल या तो लाइटनिंग के कारण होती है, लाइटनिंग जो रॉड रहती है, उसके कारण होती है, ठीक है? तो नाइट्रोजन फिक्शन के बारे में आपको पता लग गया, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल कैसी होती है। अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल देखनी है, तो कॉर्नर में आ रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? या आपको स्क्रीन में पूरी स्क्रीन में आ रही होगी, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल की पिक्चर। ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि फूड पॉइज़निंग क्या होता है, फूड प्रेज़ेंटेशन के बारे में पढ़ा, उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्शन के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके जल्दी से देखो। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अभी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।